हल्द्वानी शहर में देर रात सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए पुलिस और सैन्य बलों ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। ये मार्च शहर के प्रमुख इलाकों से होकर गुजरा, जिससे आम जनता को यह संदेश गया कि शहर पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। सीओ सिटी नितिन लोहनी ने कहा कि बॉर्डर पर हमारे जाबाज सैनिक मुस्तैदी से तैनात हैं और शहर के भीतर सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस बखूबी निभा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी स्थिति में डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, अगर दुश्मन ने आंख उठाई तो सेना उससे मुंहतोड़ जवाब देगी। हल्द्वानी ही नहीं, पूरा देश एकजुट, सतर्क और आत्मविश्वास से लबरेज है। देखिए, फ्रंटियर्स पे, हमारे बॉर्डर्स पे हमारे जवान सदर्ता से लगे हुए हैं और इंटरनल सिक्योरिटी का दारोमदार पुलिस पे होता है, लोकल पुलिस पे होता है। तो हम लोग भी अपने अपने एरिया में लगातार मूवमेंट पे हैं। हमारी पूरी टीम्स आर्म्ड हैं। इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट भी किया गया। अलग अलग लोकेशंस में आप देख रहे होंगे QRTs भी बना रखी हैं, क्विक रिस्पांस टीम्स भी बनाई गई हैं। इसमें सभी लोगों से अपील करी जा रही है कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी सेना इतनी सक्षम है कि शत्रु को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, लेकिन जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए लगातार रात भर मूवमेंट रहेगा, अलग अलग लोकेशन से मूवमेंट रहेगा। देखिए, हमारे अपने जो LIU के इनपुट्स हैं वो भी चल रहे हैं, IB के इनपुट्स हैं, उन पे भी काम हो रहा है और बाकी लगातार हमारा मूवमेंट है। हमारे थानाध्यक्ष महोदय हैं, इनका भी लगातार जो भी इनपुट्स हैं उन पे सारी, कहीं भी ऐसी कोई कटिंग एज हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है या एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस पर भी काम हो रहा है। हल्द्वानी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा लिखित पुस्तक उत्तराखंडियत का विमोचन किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, अपूर्व जोशी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, विधायक सुमित हिरदेश सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह पुस्तक हरीश रावत के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंडियत केवल एक विचार नहीं बल्कि उनका जीवन समर्पण रहा है। इस पुस्तक में पहाड़ की जीवन शैली, गाढ़ गदेरे, नौलेधारे, काष्ठ कला, लोक परंपराएं और उनके मुख्यमंत्री काल की जनहित योजनाओं का विस्तृत विवरण मिलता है। अपनी जगह पर है, लेकिन उत्तराखंड का दर्जा अपनी जगह पर है। जिस सोच को लेकर के उत्तराखंड राज्य बना, वो सोच नष्ट हो गई है। उसके ऊपर बड़ा भारी खतरा है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इस समय पलायन एक बहुत बड़ी हिमालयन चुनौती बन करके, जैसे 2013 में जो है आपदा की चुनौती थी, 13-14 में, उस तरीके की बड़ी चुनौती बन करके उभर करके सामने आया है। गांव के गांव खाली हो रहे, वाखली अब की वाखलियां खाली हो रही। राज्य एक असंतुलित जनसंख्याई असंतुलन का भी शिकार हो रहा है और असंतुलित विकास का भी शिकार हो रहा है। नीचे सारी आबादी सिमट रही है, यहाँ संसाधन कम पड़ रहे हैं, यहाँ के शहरों के सामने अपना अस्तित्व बचाने की चुनौती है, ये श्रम में न परिणत हो उससे बचने की चुनौती है। और ऊपर पहाड़ के गाँवों में कि वो गुलजार घर बन करके न रह जाएं, गुलजारी गांव बन करके न रह जाए, इसका खतरा है। तो ये बड़ा भारी खतरा है। बेरोजगारी अपने आप में बड़ा भारी खतरा है। वहीं भारत पाकिस्तान युद्ध में फायर सीज को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अभी वो इस पूरे मामले का गहनता से अध्ययन करेंगे। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि भारतीय सेना ने अपना शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। अभी हम इसका पूरा अध्ययन करेंगे सीज फायर में, क्योंकि अमेरिका का जो दावा है उसका भी अध्ययन करने की आवश्यकता है और इसके अध्ययन करने के बाद ही मैं कुछ कहना उचित समझूंगा, क्योंकि अभी जानकारी मिली है। और लेकिन एक बात तो सिद्ध है कि ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम ने दुनिया को ये दिखा दिया कि भारतीय सेना के विभिन्न अंग कितने कैपेबल हैं, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना सुदृढ़ है, हमारी मारक क्षमता कितनी तीव्र और कितनी सटीक है, और हमारी एकजुटता भी दुनिया ने देखी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत के हैं ये चार भाई, ये नारा सब जगह गूंजा और जिस तरीके से पक्ष विपक्ष सब एकजुट हुए, इससे भी एक संदेश गया दुनिया में कि भारत को झुकाना तो अलग, तोड़ना तो अलग रहा, झुकाया भी नहीं जा सकता, ये संदेश गया। चुनौती आएगी तो भारत एकजुट दिखेगा, ये हमारी उपलब्धि है, इस पर मुझे गर्व है।
अल्मोड़ा में मौसम विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर सटीक साबित हुआ। विभाग ने 8 से 11 मई तक अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी, जो आज सही साबित हुई। जनपद के अधिकांश क्षेत्रों में लगभग 2 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई जगहों पर पेड़ गिरने और नदी नालों के उफान पर आने की घटनाएं सामने आई। अचानक हुई इस तेज बारिश से स्थानीय लोगों को यातायात और दैनिक गतिविधियों में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी सतर्कता बरतने की सलाह दी है। नरेंद्र नगर में लंबे समय से लंबित भू बंदोबस्त की मांग को लेकर स्थानीय निवासियों ने आंदोलन तेज कर दिया है। 3 वर्ष पूर्व तपोवन, मुनिकीरेती और ढालवाला में भू बंदोबस्त की कार्रवाई संपन्न होने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि नरेंद्र नगर में भी यह प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, लेकिन संबंधित विभाग ने नगर के भू अभिलेख उपलब्ध न होने का हवाला देकर कार्रवाई से इनकार कर दिया। बताते चले कि वर्ष 1924 में टिहरी के महाराजा नरेंद्र शाह के बसाए गए इस नगर में आज भी लोग मकान और भूमि का मालिकाना हक पाने से वंचित हैं। इसी को लेकर नगरवासियों ने भू बंदोबस्त संघर्ष समिति का गठन किया है, जिसमें सूरज सिंह आर्य को अध्यक्ष और रघुवीर सिंह भंडारी को सचिव नियुक्त किया गया। संघर्ष समिति 13 मई को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी के माध्यम से भेजेगी और क्षेत्रीय विधायक सुबोध उनियाल से सहयोग मांगेगी। आज संघर्ष समिति का निर्माण हुआ है। इसी संदर्भ में मुझे ये कहना है कि हम सब लोग एकत्रित होकर के शासन, प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि से विशेष अनुरोध करते हैं। प्रधानमंत्री भी है और हमारे प्रतिनिधि भी हैं, उनसे हमारा आग्रह है कि इस संघर्ष समिति का साथ दे करके अपने नगर के, वो भी स्थानीय नगर के मंत्री हैं, उनको इसमें स्पष्ट रूप से आगे आना चाहिए और सरकार को फोकस करना चाहिए कि इस सारी व्यवस्था को ठीक किया जाए और सबको फ्री होल्ड किया जाए। और अगर नहीं होता है तो फिर हम संघर्ष समिति करेंगे और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और मेरा ये भी निवेदन है कि अगर ये बंदोबस्त नहीं करते हैं तो हमको जो है, जो जहाँ पे बैठा है उसको रजिस्ट्री करेंगे। हमारा कहना ये है कि जो संघर्ष समिति यहाँ पर गठित हुई है आज, वो एकजुट होकर काम करे और जो भूमि बंदोबस्त का मुख्य कार्य है यहाँ पर वो होना चाहिए, क्योंकि जो नजूल और गवर्नमेंट ग्रांट है ये मेरे ख्याल से कई भूस्वामियों की, भवन स्वामियों की जो है निरस्त हो चुकी है, कई साल के हो गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि संघर्ष समिति के माध्यम से भूमि बंदोबस्त का कार्य जो है उसकी मांग जो है शासन, प्रशासन और सरकार से की जाए। आज़ादी के 75 वर्ष मनाया जा रहा है और नरेंद्र नगर में लोगों को भूमि बंदोबस्त नहीं कराया जा रहा। 2 बार नरेंद्र नगर में सर्वे हो गए, दोनों बार के सर्वे जो है मान्य नहीं। आखिर में इस नगर का होगा क्या? यहाँ के गरीब लोग सक्षम नहीं है कहीं जाने में। आखिर में ये बात है, इन लोगों के भूमि पट्टे रिन्यूअल क्यों नहीं हुए? 30 साल की लीज थी और 3 साल की लीज जैसे समाप्त हुई, गवर्नमेंट ने इनके पट्टे रिन्यूअल करने थे, लेकिन गवर्नमेंट कोई सुनने को तैयार नहीं। न नगर प्रशासन न जिला प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई कर रही है। आखिर में ये बात है, कुछ लोगों ने पैसे जमा किए हैं, लेकिन जिन लोगों ने पैसे जमा किए हैं उनका भी आज तक दाखिला खारिज नहीं हुआ, पैसे जमा। तो हमारा पुरजोर मांग है कि इस नगर का बंदोबस्त किया जाए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।